महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। ये गाना के ऐसा बजेला लोगन की इंटरनेशनल गाना होगा। कहीं कहीं हम जाइला तो कहे ना बुलेट थ्रेसरवा वाला है। हैं? का हो भैया? ये हारमोनियम ढोलक का ऐसा गाना है कि का हो ठेका खो। नंदो जी के बर्फी पेड़ा हाँ देखा मरो लिया भाग चला चला पूरी रोटियां बेलाई चला नाचता कि धन बेला नहीं लाई धन बेला नहीं हेलो हेलो कि जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना। साहब जी का जोरदार स्वागत है। माननीय सांसद जी से निवेदन है सीधे मंच पे आ जाएं। सांसद जी से निवेदन है कि सीधे मंच पीछे जाने दीजिए, अभी पीछे जाने दीजिए। जो हम लोग सालों साल प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारा सपना पूरा हुआ। जो डोंबिवली कल्याण की जनता वर्षों से इंतजार कर रही थी कि हिंदी भाषी भवन हो, वो भवन का सपना पूरा हुआ। मंच पे हार्दिक स्वागत है। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करें और एक निवेदन है आप सभी मोबाइल की टॉर्च हमारे छोटे भाई वीरेंद्र जी ने 4 तारीख का भी जनवरी से ही घोषित कर दिया। मैं हिंदी भाषी समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। भारत के लोग मई में गांव चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, लेकिन भाव में आ जाता हूं, भूल जाता हूं। मेरा बाईपास 26 तारीख को मैं आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। रात को डॉक्टर श्रीकांत सिंह साहब की दोनों हाथ उठाकर अपने को हिंदी भाषी जनता परिषद का होली स्नेह मिलन इस साल 32वें साल मनाया गया। ये सभी समाज के लोगों का स्नेह, प्रेम और समर्पण है। तो इसके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मंच से पूरे समाज को एक आह्वान देना चाहता हूँ कि पूरा समाज एकजुट होकर के इस संत भूमि पर रहे, एक दूसरे के दुख सुख में सभी सहभागी हों और समाज का पूरा सहयोग मिला, जिसके वजह से आज हिंदी भाषी जनता परिषद 32 साल से लगातार एक ही जगह एक ही कार्यक्रम और 32 वर्ष ये मना रही है। मैं आपके मंच से ये बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की इस संत भूमि पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में पहली बार आया होगा उसकी उम्र 25-26 साल रही होगी। आज उसकी संतानें जो है लगभग 32 साल की हो गई होंगी। तो ये किसी इतिहास से कम नहीं है और उसमें सदैव समाज जो है अग्रणी भूमिका अदा करके आया है। इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं को हिंदी भाषी जनता परिषद के ओर से उनको अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। हिंदी आखिरकार पूरा हुआ, कैसे देखते हैं आप? ऐसा हिंदी भाषी जनता परिषद का जो सपना था, हिंदी भाषी जनता परिषद और उसके कार्यकर्ता जो ये सपना देखे थे, वो सपना जो पूरा हुआ
तो उससे एक समाज को सीख लेनी चाहिए कि अगर निस्वार्थ भाव से, अपना कोई स्वार्थ नहीं हो और संकल्प लिया जाए और निरंतर उसके पीछे प्रयत्नशील रहा जाए तो कहीं भी कोई भी सपना पूरा हो सकता है। और वो उदाहरण की बात है, मैं झोला छाप आदमी, लोग मेरा मजाक भी लेते थे, परिषद का भी मजाक लेते थे। मेरे साथ साथ मेरे लाडले पढ़े लिखे जो है यहाँ के लोकप्रिय सांसद का भी मजाक लिया जाता था कि सांसद से विश्वनाथ दुबे मंच से ऐसा झूठा ही बोलवा देते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि राजनीति तो नहीं मैंने की, किसी राजनीतिक पक्ष में जरूर हूँ, लेकिन जो राजनीति की है वो समाज के लिए की है। तो अगर समाज कार्य के लिए निस्वार्थ भाव से कोई भी सपना देखा जाए, लेकिन सपना दिन का होना चाहिए, तो निश्चित है वो पूरा होता है। और एक बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि वो 32 साल के कार्यक्रम के इतिहास में कम से कम 20 साल से संदीप सलोना मेरा साथ दे रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दुबे जी, एक प्रश्न और है, कहते हैं जो ऐतिहासिक भूमि खानदानी होती है वो निरंतर किसी ध्येय को रख करके निरंतर आगे बढ़ता रहता है और सफलता उसको मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि बोलने के लिए, सुनने के लिए, अपने लोकेशना के लिए, छपास की पूर्ति करने के लिए लोग भाषण तो दे देते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके इस व्यासपीठ से एक बात, आप प्रश्न नहीं पूछे, उसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर हिंदी भाषी भवन के लिए जो भूमि मिली, हम लोग बोलते थे 12 गुंठा 13 गुंठा, मुख्यमंत्री महोदय ने 51 गुंठा उस भूमि के नाम, भवन के नाम से भूमि दी है और कल्याण लोकसभा के मध्य में दी है, मुंबई के प्रवेश द्वार कल्याण में दी है और जिससे कि समस्त हिंदी भाषी उसमें समाहित हो सकें। और दूसरा, हम लोगों ने 1993 में एक जगह और भूखंड खरीदा है 10 गुंठे, उसकी भी कोर्ट में केस चल रही है। आने वाले समय में मैं इसी मंच से मैंने संकल्प लिया था और फिर इसी मंच से संकल्प ले रहा हूँ कि डोंबिवली में हिंदी भाषी समाज का दूसरा हिंदी भाषी भवन जल्द ही बनेगा। जय हो, जय। मेरा बाईपास हुआ और आज भी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कार्यक्रम में आ सकूं, भाषण दे सकूं, लेकिन ये बाईपास तो साधारण है। मुझे शायद ईश्वर ने फिर से पुनर्जन्म दिया समाज सेवा के लिए और मेरे शरीर की अंतिम बूंद तक मैं समाज सेवा का कृत संकल्प लिया हूँ और वो करते रहेंगे। मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में। ये जो होली का एक कार्यक्रम होता है माटी का महक हिंदी भाषी जनता परिषद की ओर से, इसमें मैंने दूसरी बार यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा और दर्शकों का बहुत प्यार मिला मुझे। कैसा लगा यहाँ पर जो पब्लिक थी उसका रिस्पांस कैसा था आपने? पब्लिक का रिस्पांस तो हमेशा ही अच्छा रहता है और इस बार भी बहुत ही अच्छा था क्योंकि अब इस बार अभिनेता समर सिंह जी भी हमारे साथ थे, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। और जिस चीज़ के लिए इतने सालों से यहाँ पे प्रयास हो रहा था, फाइनली वो भी यहाँ पे हो चुका है, नींव डल गई है यहाँ पे हिंदी भाषी भवन की, तो ये सबसे खुशी की बात यही है। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश माटी की महक जो यहाँ पर मुंबई शहर में दिखाई दे रही है, कैसा? ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पे इतना अच्छा और इतना बड़े लेवल पे यहाँ पे कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये हम जैसे मतलब उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं और आपकी जो पहचान है पूरे समाज में एक राम भक्त के नाम से जानी जाती है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? मैं इसको किस तरह से देखती हूँ ये मायने नहीं रखता है, लोग इसको किस तरह से देखते हैं ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। और मैं अभी से नहीं, पिछले 17 वर्षों से राम भजन गा रही हूँ और जब मंदिर का घोषणा हुआ, जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उस पर भी मैंने भजन गाए हैं। और बस मेरी यही है कि राम नाम को वैसे तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन मेरी तरफ से जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं राम नाम से, उनको भी राम नाम से जोड़ने का काम कर रही हूँ। आदिवासी समाज के सभी वर्ग के लोगों का मैं खूब धन्यवाद और आभार प्रकट मानता हूँ, जो लोग हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी अपनी बहु संख्या में आके होली महोत्सव जो एक कल्याण लोकसभा में लगभग 32वां वर्ष का इस कार्यक्रम हमने संपन्न किया, उस कार्यक्रम में सभी हमारे हिंदी भाषी समाज के लोग आए, उनका तहे दिल से आभार। हिंदी भाषी समाज जो इस पूरे लोकसभा में बढ़ती हुई संख्या है, मुझे लगता है इस लोकसभा में सबसे बड़ी संख्या जो होगा एक हिंदी भाषी समाज का संस्था है, जो यहाँ के लोकप्रिय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के नेतृत्व में संख्या समाज भी और उनके माध्यम से समाज के दिए हुए योगदान के लिए भी समाज
उनका तहे दिल से आभार मानती हूँ। मैं ऐसे ही हिंदी भाषी समाज के सभी युवाओं से निवेदन करूँगा, हिंदी भाषी जनता परिषद के किसी भी शाखा में, किसी भी कार्यक्रम में आपको कहीं इसी प्रकार से आपको संदेश या मैसेज मिलता है तो इस कार्यक्रम में आइए। ये समाज को जोड़ने का संस्था का काम करती है और लगातार संस्था लोगों को विकास के लिए काम करती है। शिक्षा क्षेत्र में हो, मेडिकल फील्ड में हो, हर फील्ड में अपना मन तन धन से लोगों की सहयोग के लिए संस्था काम करती है। ये देखा जाए तो कुछ समय से ऐसा कि आज आपको मैंने बताया कि हिंदी भाषी समाज की जो संख्या है बहुसंख्यक है, छोटी संख्या नहीं है, बहुसंख्यक संख्या है। तो कोई गढ़ नहीं है, जब संख्या बढ़ती है, परिवार में सदस्य बढ़ते हैं तो एक जगह नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हर लोगों को हर तरह से हर एरिया में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और कोई बात नहीं, ऐसा किसी प्रकार का गठ और संगठन में कोई तोड़ का मैसेज नहीं है। संस्था और समाज दोनों एक साथ है और लगातार साथ रहे। जैसे चांद हंसला भाई चालू कर देना चला कि तू हंसेला तब बुझाला जैसे चांद हंसला। और जितना उत्तर भारतीय हमारे लोग हो सब लोग हाथ उठा के ताली बजाओ के बाद कि भैया तोहरे में करे जा मोर प्राण बसला, भैया तोहरे में करे जा मोर प्राण बसला, भैया तोहरे में करे जा। अपना हाथ उठा के सब लोग तू हंसेला सब बुझाला जैसे चांद हंसेला, तू हंसेला सब बुझाला जैसे चांद हंसेला। एक बार दूल्हा हाथ उठा के सब लोग कितना माई बहन भैया सब लोग हैं ताली बजा के कि भैया तोहरे में करे जा मोर प्राण बसला, भैया तोहरे में करे जा मोर प्राण बसला, भैया तोहरे में करे जा मोर। ये ऐसा नजारा जो है मुझे लगता है कि कोई बड़ी सभा रहता है या तभी ऐसा नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज यहाँ और इंडिया पाकिस्तान जब भी मैच होता है तो तभी लोग जो है जहाँ से मिले देखने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम का मुझे लगता है कि यशस्वी आयोजन जो है दुबे जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर आप सभी के ओर से हो रहा है। मैं आप सभी को यहाँ पर हिंदी भाषी जनता परिषद के श्रम को और दुबे जी जिन्होंने अविश्रांत जो है इस हिंदी भाषी भवन के लिए मेहनत की, आप सभी के ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि उनके प्रयासों से हम लोग प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर मंत्री जी भी उपस्थित है, मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। हमारी ओर से जो इस कल्याण लोकसभा में जो कुछ हम दे सके वो देने का प्रयास यहाँ पर हम लोग करते हैं। लेकिन उसी के साथ में क्या अच्छा शहर के लिए बनना चाहिए उसके लिए भी प्रयास जो है जनता वहाँ पर करती रहती है। और विश्वनाथ दुबे जी के जैसे लोग कहाँ गए, वो वहाँ चले गए। दुबे जी वहाँ पर ये पूरे समाज के लिए इतने सालों से कष्ट लेते आ रहे, एक झोला लेकर वो चलते गए। 10 सालों से मैं उनको वैसे ही परिस्थिति में देख रहा हूँ। और सभी हमारे उत्तर भारत से आए हुए लोगों के लिए कुछ अच्छा यहाँ पर हम कर सके उसका प्रयास गए कई वर्षों से जो है यहाँ पर वो करते आ रहे हैं। उसमें उनकी बाईपास सर्जरी भी वहाँ पर हो गई, तो भी वो वहाँ पर रुके नहीं।
उन्होंने हमारा जो है हिंदी भाषी भवन के लिए प्रयास जारी रखा। हर साल मैं यहाँ पर आता था, मंत्री जी भी यहाँ पर आते थे। वहाँ पर लिखा रहता था, हम सबका सपना हिंदी भाषी भवन हो अपना। आज वहाँ पर लिखा है, हम सबका सपना संकल्प हुआ पूरा। मुझे लगता है कि ये संकल्प जिन्होंने लिया, ऐसे विश्वनाथ दुबे जी का, दुबे जी आप आइए आगे, यहाँ पर हमारा सत्कार वगैरह हो गया, लेकिन जिन्होंने सही मायने में इसके लिए प्रयास किया, मुझे लगता है कि मंत्री जी के ओर से, मंत्री जी के हाथों दुबे जी का सत्कार जो है यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। आइए। तो सभी को इस हिंदी भाषी भवन के नेतृत्व में, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जो कई सालों से हम सभी लोग, हमारी कई पीढ़ियां जो है अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बने, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने का काम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर किया है। इसलिए ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव जो है किसी डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे का नहीं है। ये चुनाव जो है, ये चुनाव देश का है। देश को दिशा देने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव जो है मोदी जी का है, एक विचार का है। उस विचार के साथ में जो है हमको खड़ा रहना है। ये चुनाव जो है हिंदुत्व का चुनाव है, हिंदुत्व को आगे लेके जाने वाला ये चुनाव है। इसलिए आप सभी को मैं विनती करूंगा कि गए 10 सालों में हमारे देश को एक अलग ऊंचाई पर लेके जाने वाले नेतृत्व का फिर से एक बार बहुमतों से जो है यहाँ पर विजय हमें करना है। और आपकी बार हमें 400 पार जो है ये आंकड़ा वहाँ पर लेके जाना है। और महाराष्ट्र में भी 45 पार का आंकड़ा हमें अगर पार करना है तो सभी को जो है आने वाले चुनाव में, ये चुनाव जो है पहले अप्रैल में होता था, लेकिन अभी 20 मई को ये चुनाव होने वाला है। जब भी आप सभी लोग जो है आप अपने गांव जो है वहां पर जाते हैं, मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त जो है देश को आपकी जरूरत है। तो इसलिए इस साल जो है थोड़ा गांव जाना जो है कार्यक्रम थोड़ा जल्दी जाके आइए, या 20 मई के बाद जो है यहाँ पर आप जाइए, जिससे पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को हम पंतप्रधान के रूप में जो है, प्रधानमंत्री जी के रूप में जो है इस केंद्र में देखना चाहेंगे। 20 मई जो है ये चुनाव का डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी इस कल्याण लोकसभा मतदार संघ के अंदर हमारे महायुति के उम्मीदवार हैं। तुम्हारी और हमारी जवाबदारी है। मुझे वो दिन याद है कि 2014 में जब वो पहली बार यहाँ पर कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार हुए थे, मैंने उन्हें कहा था कि आप डॉक्टर हैं, इस जो कल्याण लोकसभा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आपको लोगों के लिए, लोगों के आरोग्य के लिए कुछ अलग अलग कदम उठाने बहुत जरूरी है। और मुझे कहने के लिए बहुत आनंद लगता है कि इस पूरे इलाके में कल्याण लोकसभा में इस सरकार के माध्यम से, उनके माध्यम से अमरनाथ में एक मेडिकल कॉलेज हो रहा है, कैंसर पेशेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कैशलेस व्यवस्था पूरे इस इलाके में कल्याण लोकसभा में 2 जगह पे शुरू हो गई है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो चाहिए
नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नहीं है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। मैं आप सभी को इतनी विनती कर रहा हूं, यहाँ के सभी प्रमुख लोगों को विनती करता हूं कि ये चुनाव तुम और हम सब लोग ये सोचना चाहिए कि मैं खुद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हूं और मैं पूरे इस कल्याण लोकसभा के मतदारों तक पहुंचूंगा और हर उस व्यक्ति को ये बताना चाहूंगा कि आपका ये मतदान धनुष्यबाण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमें देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी इस पिंपलेश्वर मंदिर के प्रांगण में तुम्हें और हमें सब... आगे की लाइन कौन बोलेगा भाई? जय श्री राम। हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। अभिनंदन नमन करता है। आप लोगों को एक बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ये चुनावी सभा नहीं है और ये हिंदी भाषी जनता परिषद की 32 साल की कमाई है और उस 32 साल की कमाई में ये देखिए झोला, हर साल ये झोला मैं यहाँ दिखाता हूँ, आप लोगों से मांगता था और हर बार यही बोलता था। मेरी और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से बात होती थी, इस मंच से 2-3 साल से बोला जाता था हिंदी भाषी भवन, हिंदी भाषी भवन। तो आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र के इतिहास में 13 मार्च उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसे 22 मार्च भारत में अयोध्या मंदिर हुआ, 22 जनवरी उसी प्रकार से 13 मार्च को डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और यहाँ के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से हिंदी भाषी समाज को कल्याण की इस महानगरी में 32,000 स्क्वायर फीट का हाल मिला है और 51 गुंठे की जगह 13 करोड़ रुपए हिंदी भाषी समाज के लिए मिला है। जन जन में खुशी पहुंचाता रहो। 2024 में फिर से श्रीकांत शिंदे अवतारे हो, अवतारे ना दोनों हाथ उठा के जगह लगा के कि भैया तोहरे में करे जा मुरपरा फसला, भैया तोहरे में करे जा मुरपरा पहुंचावे के बाद पहुंचावे के बाद दोनों हाथ उठा के हर की दिल ना दुखाई तोहार। आप सब लोग वादा करिए भैया से कि इस बार फिर से उससे ज्यादा मतों से पहुंचाना है क्या भैया? दोनों हाथ उठा के कि दिल ना दुखाई तोहार से बवादा हो कि चाहिए तोहरा के परनाम से ज्यादा कि के देखते दिल के सारा अरमान सजला। और दोनों हाथ उठा के भैया तोहरे में करे जा मुरपरा फसला, भैया